कल जितने भी क्वेश्चन हमने करे थे हम क्या कह रहे थे कि जीरो फर्स्ट पेज पे नहीं आ सकता। अगर वो बात करता है कभी टेलीफोन नंबर से फॉर एग्जाम्पल, उसमें जीरो से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो बात करता है कार की नंबर प्लेट की फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें जीरो से भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे अगर वो कहता है कि कार की नंबर प्लेट है जिसमें पहले 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे और अगले जो 4 है वो न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे। पहले 3 इंग्लिश अल्फाबेट ऐसे ही होंगे, तुमने देखा होगा HR05 पर। तो एक पैटर्न है जिसमें वो कह रहा है कि पहले 3 जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स है और अगले 4 न्यूमेरिक डिजिट्स है, ठीक है। कितनी टोटल नंबर प्लेट्स बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, अपने क्वेश्चन को लिखो, बोलना नहीं है किसी ने। जो क्वेश्चन है मैंने बोल दिया, अब तुम्हें खुद सोचना। पहले 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स है, अगले 4 न्यूमेरिक डिजिट्स है, कितनी टोटल नंबर प्लेट्स बना सकते हो अलग। पहले 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स है, अगले 4 न्यूमेरिक डिजिट्स है, कितनी अलग अलग बना सकते हो नंबर। जल्दी से अपने कॉपी में आंसर लिखो। जितना सवाल है मैंने बोल दिया, अब तुम सोचो। पहले 3 इंग्लिश अल्फाबेट, अगले 4 लिख दिया भाई। लिख दिया भाई। पहले 3 इंग्लिश अल्फाबेट है, कितने अल्फाबेट्स होते हैं टोटल? 26। तो इसको भरने के 26 तरीके, इसको भरने के 26, इसको भरने के 26। उसने कुछ नहीं कहा था रेपिटेशन के बारे में, तो हम क्या कहेंगे कि यूनिक होते हैं तब भी नंबर प्लेट बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सही है। इसको भरने के, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट आना है, कितने न्यूमेरिक डिजिट्स अवेलेबल होते हैं? 10। 0 से लेकर 9 तक ये सारे नंबर्स लिख दिए जो फिल करने के तरीके हैं। और मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूं? या कुछ मल्टीप्लाई कुछ ऐड? किसको मल्टीप्लाई? इनको मल्टीप्लाई कर 26 से क्यूब लिखो, मतलब इधर का और इधर 10 की पावर 4 लिखो, ऐसा करें। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई ऐड किस खुशी में, मतलब या तो ये दोगे नंबर प्लेट में या फिर वो दोगे नंबर प्लेट में। आप ये पूरी नंबर प्लेट दोगे, मतलब या तो सिर्फ अल्फाबेट लेके घूम रहा है बंदा या सिर्फ डिजिट लेके घूम रहा है। अपनी गाड़ी का नंबर बताइए उसको। तो चालान कैसे करेंगे पुलिस वाले? समझ गए? कैसे डिसाइड करना है कि एंड या और है, मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा। अगर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चाहिए तो मल्टीप्लाई, अगर दिस और दिस चाहिए, या तो नंबर प्लेट ऐसी दिखाई दे या फिर ऐसे दिखाई दे तब। लेकिन नंबर प्लेट क्या कहा है उसने, ये सब होने चाहिए, तो नंबर ऑफ पेज इसके और इसके सबके मल्टीप्लाई। सही है। अब वो कई बार इसमें क्वेश्चन दे देता है कि जो नंबर प्लेट है मान लो हरियाणा की है, वो H से स्टार्ट होनी चाहिए। इसी सेम में उसने कहा नंबर प्लेट हरियाणा की है तो H से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे 26 की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ फिक्स हो गया, उसने H कह दिया, तो उसको फिक्स करने के कितने तरीके हो गए? एक, मतलब HR ऐसे कंस्ट्रेंट दे देते। कई बार जैसे कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो कहता है 1 2 3 4 5 और 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो ये टोटल नंबर कितने बन रहे थे? 5 into 5 into 5 अगर रेपिटेशन अलाउड है, नहीं तो 5 into 4 into 3 अगर अलाउड नहीं है, ऐसे बन रहे थे। अब वो कई बार कह देते हैं कि नंबर जो है वो 400 से बड़ा होना चाहिए। कितने नंबर होंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पे तुम 4 या फिर 5 भी कर सकते हो। वो जैसे ऑड इवन मल्टीपल ऑफ 5 में कंस्ट्रेंट किस पे दे रहा था, इस पे, उसकी बजाय वो इस पे भी दे सकता कि नंबर 300 से बड़े होने चाहिए। जो भी नंबर्स बनाओगे वो 300 से बड़े होने चाहिए। तो इसको भरने के 3 तरीके हो गए, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। 0 है भी सही, पॉइंट सही है। अगर हो तो नहीं ले सकते क्योंकि 300 से बड़े का है। चलाएंगे आज कर लेते हैं।
उसने कहा ये नंबर्स है, कितना सवाल 0 1 2 3 4 है और 0 1 2 3 4 है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं such that all the numbers are greater than 300। क्वेश्चन लिखो 0 1 2 3 4 है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं such that all the numbers are greater than 300। सारे नंबर 300 से बड़े होंगे। हाँ 3 ये मंडे तक करके रखें। खड़ी हो जा, जल्दी जल्दी निकल, लास्ट वार्निंग में बता रहा हूँ। अभी अलाउड है, अलाउड वाला कर दो, सिर्फ रेपिटेशन अलाउड वो मेंशन होगा, लेकिन मैं मेंशन नहीं तो कर रहा हूँ, अलाउड वाला कर दो। जब वो टोटल नंबर पूछेगा तो अलाउड नॉट काउंट दो, अलाउड वाले में ही आएंगे ना टोटल, तो नॉट अलाउड का तो स्पेसिफिक केस है। रेपिटेशन अलाउड ग्रेटर देन 300 वाले चाहिए, रेपिटेशन अलाउड है, इनको यूज करना है 3 डिजिट पे बनाने। अपनी अपनी नोटबुक में आंसर लिख दो, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बात नहीं करना। लिख दिया भाई? अरे इतना तो जल्दी सवाल भी नहीं है। लिखने को बोलना नहीं कहते ना। देखें नंबर चाहिए 300 से बड़े, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है 3 या फिर 2, और कोई तो नहीं आ सकता। इसको भरने के 2 तरीके कह रहे हैं। रेपिटेशन अलाउड है तो इसको भरने के, हाँ इसको भरने के, तो कितना हुआ 2 × 5 × 5 कितना। लेकिन जब ये 50 नंबर लिखे जाएंगे तो इसको जब मैंने 2 तरीके दिए, हो सकता है यहाँ पे 3 आ जाए। इसको 5 में से 5 तरीके दिए हैं, हो सकता है यहाँ 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाए। तो नंबर कौन सा बन जाएगा 300, जो कि मेरा रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, मुझे ग्रेटर देन। तो इसमें से 50 में से मुझे क्या करना होगा, एक सब्ट्रैक्ट, ये मेरा क्या कहते हो कंडीशन सारी फॉलो कराई, लेकिन उसमें एक नंबर फालतू बन गया, कौन सा 300। हमने ग्रेटर देन 300 चाहते थे हम, लेकिन इसमें क्योंकि रेपिटेशन अलाउड थी, अगर नहीं अलाउड होती तो 300 बनता ही ना कभी, तो उसमें तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जब इसको 3 दे दिया हमने और इसको सारे ऑप्शन दिए हैं, तो हो सकता है इसने 3, इसने 0 और इसने 0 चूज करा, तो जो 300 बना है वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। तो इस 50 में से एक उसको हटा दिया, कितने आ गए 40। क्लियर हो गया? क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम। अभी एक टाइप के क्वेश्चंस थे फंडामेंटल प्रिंसिपल पे, एंड और यूज करने के लिए, कब मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर ऑफ बेस, कब ऐड हो रहे हैं, वो लिख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। तो पहले इसके लिए फैक्टोरियल देखना पड़ेगा क्या है। फैक्टोरियल बेसिकली इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये इसकी झूठी डेफिनेशन है, सच्ची नहीं है, लेकिन इसी से हमें काम चलाना है फिलहाल। देखो n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n factorial is product of first n natural numbers, product of first n natural numbers। अगर वो कहे 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट। इसको लिखते रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करेंगे, तो रिवर्स ऑर्डर में ज्यादा काम आते हैं। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, समझ गए? सही है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट
एन नेचुरल नंबर। फिर से बता रहा हूँ ये डेफिनेशन है, सच्ची नहीं है। फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर्स के लिए भी डिफाइन होता है, फ्रैक्शनल्स के लिए भी होता है, जीरो के लिए भी, लेकिन उनमें से कोई हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम ज्यादा टेंशन लेते नहीं। हम सीधे बोलते हैं कि अगर 10 फैक्टोरियल किसी ने कहा है तो इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर दे दो। वैसे 0 फैक्टोरियल इज 1, इसको लिख लो, बीच में जब आएगा तो मैं डिराइव कर दूंगा इसको, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर होता नहीं, इसलिए इसको अलग से लिखो। आगे जो भी आएंगे हमारे पास वो क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेगेटिव का कभी तुम्हें देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलता है, और वो 1 कैसे आता है आगे थ्योरी में समझ गए। फिर से बता रहा हूँ, n फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन लिखी है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये नकली डेफिनेशन है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे उसमें नहीं है। इतना ही हमारे कोर्स में, इसलिए इसी से काम चला, सही है। कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू है जो याद कर सकते हो, जैसे 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 factorial is 5040, 8 factorial is 3204। ये फैक्टोरियल है जो तुम्हें याद रखने चाहिए कायदे से। देखो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तुम्हें आंसर फैक्टोरियल में ही मिले, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक निकालना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी जब सॉल्व करोगे तो वो आंसर निकाल के देगा। तो इसलिए ये वाले फैक्टोरियल से सारे जो तुम्हें याद रखते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 into 4 into 3 ये लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 120 बन रहा होगा। फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा, इसको 7 से कर लो, ये बन जाएगा, इसको 8 से कर लो, ये बन जाएगा। सही आगे सालों से तो यही चल रहा है, बाकी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड 8 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 8 तक मल्टीप्लाई, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8, ये मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। 7 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 7 तक एंड सो ऑन, सही है। फिलहाल फैक्टोरियल सिर्फ इंट्रोड्यूस करा हुआ है, इस पे क्वेश्चन अलग से करेंगे। अब वो हमें क्या कह रहा है, हेडिंग क्या डाली है हमने, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। वो कह रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल। इसका मतलब 100 फैक्टोरियल की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो लिखोगे 2 की पावर ये, 3 की पावर ये, 5 की पावर ये, ऐसे लिखोगे। तो उसमें 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, मतलब 3 की पावर क्या होगी ये निकालने को। क्वेश्चन समझ आ रहा है। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल मतलब 100 फैक्टोरियल की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की पावर क्या होगी ये निकाल दोगे। निकाल 100 फैक्टोरियल छोटा सा तो है, 1 से लेके 100 तक नंबर मल्टीप्लाई सिंपल। देखो आ जाओ इधर, कैसे निकालना मैं बता रहा हूँ। एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर इस पे जनरलाइज फॉर्मूला। मान लो उसने कहा एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल बढ़ेगा, लेकिन 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 into 2 into 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 2 का एक्सपोनेंट, सही कह रहा हूं। देखो कैसे निकालेंगे, जब मैं पहला राउंड लगाता हूँ 2 ढूंढने के लिए, एक 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। कितने 2 मैंने बाहर निकाल लिए, इससे एक 2 लिया तो ये 1 बन गया, इससे एक 2 लिया तो ये 2 बन गया, तो कितने 2 बाहर आ गए मेरे पास। लेकिन ये एक राउंड खत्म हुआ, अभी कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके पास और 2 भी बचे हुए नहीं, ये अपने पास ज्यादा 2 लेके बैठा है, ये तो और भी ज्यादा लेके बैठा है, ऐसे। अब मैं दूसरा राउंड लगाता हूँ, 2 1 जा, 2 2 जा, वही नंबर ऐसे थे, 2 2 और मिल गए मुझे, ये सुनो अभी और भी है, 2 1 जा, एक और मिल गया, ये सुनो फिर लगाऊंगा तो अब कोई 2 नहीं, तो इसका मतलब कितना आ रहा है, इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ
2 इन 10 फैक्टोरियल कितना है या नहीं? इसका मतलब 10 फैक्टोरियल की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगा तो 2 की पावर में क्या लिखा जाएगा 8। लेकिन ये तो गिनती करिए, हमेशा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसे गिन दूं। मान लो ये है तो 1 से 100 तक गिन तो सकता नहीं, और टाइम लगेगा। सही है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे हम किसी भी प्राइम का कितना भी बड़ा नंबर हो बहुत इजीली उसकी पावर निकाल। पहले ये देखो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 10 फैक्टोरियल के पास 8 2 अवेलेबल है, 8 2 अवेलेबल है, तभी तो वो 2 की पावर 8 बना। जो कि 8 2 मुझे पहले राउंड में 5 मिले, दूसरे में 2 मिले, तीसरे में 1। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? पहले इतना लिखो फिर मैं आगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे करके हमने ढूंढेंगे। फॉर्मूले में भी ऐसे ही ढूंढेंगे, तो कब रुक जाएंगे तब सारे तो खत्म हो गए। ग्रेटेस्ट इंटीजर किस किस को याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था? 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.5 का नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि नंबर लाइन पे वहां तक का सबसे बड़ा, मतलब जस्ट वो या उससे पिछला। सही है, ये लिख दिया भाई। अब सुनना मेरी बात, लिखो इसमें m by n का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर को बॉक्स वाली ब्रैकेट से लिखिएगा। m by n का ग्रेटेस्ट इंटीजर गिव्स, पहले लिखने से पहले समझ लो। देखो अगर मैंने कहा 11 by 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 11 by 2 is 5.5, 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है कितने वाला इंटीजर, कितना आया 5। 1 से लेके 11 तक 2 के कितने मल्टीपल होते हैं? 1 से लेके 11 2 4 6 8 10। तो m by n का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें हमेशा क्या देता है? 1 से लेके m तक n के जितने भी मल्टीपल, 1 से लेके 11 तक 2 के जितने। इसको 11 by 3 करके देखें। 11 by 3 का बॉक्स, 11 by 3 का बॉक्स कितना? 3 पॉइंट समथिंग, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 बनेगा। 1 से लेके 11 तक 3 के कितने मल्टीपल हो गए? कौन कौन से? 3 6 और 9। सही है, तो इसी को जनरलाइज ये लिख रहा हूं। m by n का, अभी बोलूंगा पहले सुनो, m by n का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या देता है? 1 से लेके m तक n के मल्टीपल देगा या नहीं? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? 1 से लेके m तक n के मल्टीपल देगा या नहीं? समझ गए या नहीं? एग्जांपल से समझ आ गया? तो लिखो एक बार पहले ये 11 by 2 का पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर जो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है उससे पिछला इंटीजर। ठीक है, बाकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। मान लो का 5.4 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5। 6.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, पिछले वाला बता। सही है, तो हम क्या कह रहे हैं 11 by 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 11 by 2 is 5.5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन गया? 5। तो हम कह रहे हैं 1 से लेके 11 तक 2 के कितने मल्टीपल्स होंगे? 5। 1 से लेके 11 तक 3 के कितने मल्टीपल्स होंगे? 4 के चाहिए हो तो क्या करूंगा? 11 by 4 का बॉक्स, एक 4 होता है और एक 8, 2 ही आपके, समझे नहीं? तो m by n का ग्रेटेस्ट इंटीजर गिव्स, m by n का ग्रेटेस्ट इंटीजर गिव्स द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ n, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ n फ्रॉम 1 to n। पहले n बोला था नैनीताल, अब m बोला मुंबई। लिख दिया भाई? m by n का ग्रेटेस्ट इंटीजर गिव्स द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ n प्रेजेंट फ्रॉम 1 to n, 1 से लेके n तक जितने। समझ गए? ये एग्जांपल लिख लो चाहो तो तीनों। लिख दिया? कोई डाउट इसमें?
अब देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव करो। m by n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? m by n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? 1 से n। मुझे क्या निकालना है? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p n n फैक्टोरियल, यही चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, n by p का बॉक्स क्या देगा ये मुझे? p के जितने भी मल्टीपल होंगे 5 से देगा या नहीं? देखना जरा, ये क्या निकाला था? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। मैंने क्या करा, 10 by 2 का बॉक्स कितना होता है भाई? 5। पहले राउंड में 5 नहीं मिले थे, देखना मिले थे पहले राउंड में। ये लिखा, अरे कहाँ लिखा था ना मैंने कहीं? 5 फिर 2 फिर 1 ऐसा मिला। तो ये क्या दे देगा? ऊपर n फैक्टोरियल की जगह लिखा क्या मैंने? n, क्योंकि n फैक्टोरियल का मतलब है 1 into 2 into 3 डॉट 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 n। यही तो मतलब है इसका n फैक्टोरियल का। तो उसने कहा पहले एक राउंड लगाना है, तो जितने मल्टीपल है छांट लो। आ गई है। अब कौन बचा? कुछ ऐसे बचे जिनके पास 2-2 है और 2 भी बचे हुए। अब मैं क्या करता हूँ, n by p स्क्वायर का बॉक्स। p स्क्वायर क्योंकि अब कौन से गिन के देगा ये मुझे? जिसके पास 2-2 p होंगे। एक बार वो यहाँ आ चुका है, एक बार यहाँ भी आ जाएगा, तो वो 2 बार आना चाहिए क्योंकि उसके पास 2 p है। अगला मुझे क्या चाहिए? m by p का क्यूब। ये वो गिन के देगा जिसमें 3-3 होंगे, मतलब तीसरा राउंड। तो ये अब देखो जरा, इसमें लगाओ 10 by 2 प्लस 10 by 2 का स्क्वायर प्लस 10 by 2 का क्यूब प्लस 10 by, चलते जाएगा एंड सो ऑन। 10 by 2 इज 5, 5 का बॉक्स इज 5। 10 by 4 इज 2 पॉइंट समथिंग, उसका बॉक्स 2। इसका मतलब सेकंड राउंड में कितने मिलने चाहिए? 2। वही मिले थे। 10 by 8 is 1 point something, आया 1। उससे आगे सारे जीरो हैं, आगे लिखने की जरूरत है ना। तो यही नहीं निकाला था जब काउंट भी करे थे, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अगर लगा देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है? n क्वेश्चन में गिवन होगा, p भी क्वेश्चन में, प्राइम नंबर भी क्वेश्चन में गिवन होगा। n by p का बॉक्स, n by p स्क्वायर का बॉक्स, n by p क्यूब। चलते जाओ जब तक अपने आप जीरो ना बन जाए। क्या करते हैं? कोई डाउट है इसमें? समझ गए फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? पहले राउंड में 2 के मल्टीपल गिने, दूसरे में 4 के गिने। 4 के क्यों गिने? क्योंकि एक एक 2 ले चुके हैं, अब उनके पास एक एक और बचा हुआ, तो एक बार और गिन दिया उन्होंने। ये वाले तीसरा राउंड एक बार यहाँ गिनेगा, एक बार यहाँ, क्योंकि इनके पास 3 2 ऐसे ही 4 ऐसे ही 5। किसी को फॉर्मूले तक पहुंचने में लिखना लिख दो, एग्जांपल वाला भी लिख देना, फॉर्मूला भी लिख देना। और अब निकाल लो जो परेशान हो रहे थे 100 फैक्टोरियल वाला। एक्सपोनेंट ऑफ 3n 100 फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ 3n 100 फैक्टोरियल, ये निकाल के देखो। बोलो मत। एक्सपोनेंट ऑफ 300 फैक्टोरियल क्या करूंगा? 100 बाय 3 बॉक्स, 100 बाय 3 के स्क्वायर का बॉक्स, 100 बाय 3 के क्यूब का बॉक्स, 100 बाय 3 की पावर 4 का बॉक्स, 100 बाय 3 की पावर, ऐसे ही चलेगा ना खेल? चलेगी, मैं साथ चलूंगा, तुम्हारे घबराता है। लास्ट वार्निंग दे चुका था मैं, याद है? हाँ भाई, 100 by 3 is 33 point something। इधर देख लो एक बार, 100 by 3 is 33 point something, तो मैं 33 लिख दूं। अब क्या करूं? 100 by 9। तो तुम एक काम करो, बार बार ये करने के बजाय इसी को 3 से डिवाइड करके ले भाई, फिर इसी को कर लो 3 आ जाएगा, फिर इसी को कर लो 1 आंसर।
क्यों 9, 27, 81 से डिवाइड करेंगे? एक एक 3 तो डिवाइड हो जाओ। देखो क्या करना है, पहला निकालो, फिर इसको 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 11, लिख दिया। फिर इसको 3 से करो, कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 बन जाएगा। फिर इसको 3 से करो, अब तो जल्दी पहुंच जाओगे। हाँ भाई पहुंच जाएगा था। आंसर आ गया 48। एनी समस्या? दो और दूंगा, कोई डाउट है इसमें भाई? ऑल गुड। इसका मतलब जब मैं 100 फैक्टोरियल की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो उसके पास कितने 3 अवेलेबल होंगे? 48। मतलब 3 की पावर क्या लिखी जाएगी? 48। अब आसान हो गया निकालना। किसी भी प्राइम से रिलेटेड कोई भी फैक्टोरियल में पूछा, निकाल दोगे ये सब लोग। रिकॉर्ड दे दो, एक सेकंड से ये हो गया। एक्सपोनेंट ऑफ 6 चाहिए, इसी में निकाल दो। चलो 100 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 6 एंड 100 फैक्टोरियल। पहले कर दे दो। बोलना नहीं है। डन समझो, डन समझो। ठीक है, किस किस का क्या आंसर? 18 वाले कितने होगा? तेरा क्या है? डिवाइड ऐसे करते हैं, ऐसे जल्दी कर। फिर से पूछ रहा हूँ, किस किस का 18 है? ऑब्वियसली 100/6 करेंगे, बॉक्स लेंगे, कितना आता? 12। फिर 6 से डिवाइड करूंगा 2, फिर 6 से 0 तक रहेगा। ये कितना? फिर से डिवाइड करो। हेडिंग क्या थी? प्राइम। 6 तो प्राइम तो नहीं था मेरे हिसाब से। काय फॉर्मूला चिपका दिया जब? हाँ सही पूछ रही थी, तभी तो चिपकाया था। नहीं समझ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। क्वेश्चन इज बिल्कुल सही, सॉल्यूशन इज बिल्कुल गलत। देखो इधर इधर आ जाओ। हेडिंग वॉज एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, तो ये p प्राइम है, फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर प्राइम। सही है। अब ठीक है, अब दोनों फिर ये करेंगे कैसे? अब क्वेश्चन तो आ सकता है कि एक्सपोनेंट ऑफ 6 बताओ इन 100 फैक्टोरियल। अब ये देखो कि 6 बनता कैसे? एक 2 और एक 3 आएगा तो क्या बनेगा 6। तो क्या करो, एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकाल लो और एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकाल लो। एक्सपोनेंट ऑफ 3 अभी निकाला था 100। एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकाल के, एक्सपोनेंट ऑफ 2 कैसे निकालूंगा? 100/2 करूंगा पहले, कितना आएगा 50। फिर इसको 2 से, फिर इसको 2 से, फिर इसको ऐसे आएगा ना। पहले 100 को 2 से करा, फिर सक्सेसिवली 2 से करा। इसको 2 से इधर, इसको कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इसका मतलब 100 फैक्टोरियल के पास 97 2 अवेलेबल है और 48 3 अवेलेबल है। 6 कितने बना हुआ है? 48, क्योंकि 48 से जब एक ये उठाऊंगा एक ये उठाऊंगा, दोनों उठा लिए, एक 6 बना दिया।
फिर दोनों उठा लिए, एक 6 बना दिया। 48 के बाद ये तो खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट याद आया? याद आया? देखो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हेलो सर को बता लिमिटिंग रिएजेंट दोनों में से जो कम होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता था ना, जो कम होता था वो। तो अब अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ 6 चाहिए 800 फैक्टोरियल, क्या आंसर दूंगा? समझेगा नहीं? 1 2 और 1 3 उठाऊंगा तो 6 बन गया, फिर उठाऊंगा बन गया। कब तक बनेगा? 48 बार। उसके बाद ये तो खत्म और अकेला 2 कुछ नहीं कर सकता। सही है? तो जब भी एक्सपोनेंट ऑफ कंपोजिट नंबर निकालना है हमें किसी भी फैक्टोरियल में, तो प्राइम की हेल्प से नहीं होता तो मजे थोड़ी ले रहा हूँ। डर नहीं, समझ गए? नेक्स्ट सवाल, इसको लिख लो, इसको लिख लो, एक्सप्लेन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन बोलूंगा उसका कोई आंसर नहीं देगा, सिर्फ सॉल्व करना। फाइंड ये व्हाट नंबर स्क्वायर होता है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ब्रैकेट में लिखना साइफर्स, जीरोस को साइफर्स भी कहते हैं। CYPHERS, CYPHERS। अब इसके आगे स्पेलिंग के आगे ब्रैकेट में लिखना एट योर ओन रिस्क। ये तो जो मन में आया मैंने बोल दिया। मैंने ये साइफर्स इसमें लिखा है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो जीरोस की जगह साइफर यूज कर देता है, तो आधों को तो याद ही नहीं आता ये था क्या, इसलिए लिखवाया इसमें। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल। CI आएगा तो करो जो तुम्हारा मन है। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ, अरे यही आएगा जो मैंने बोली थी यार, मैं मजाक कर रहा था। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल। इसका मतलब अब जब मैं 150 फैक्टोरियल इवैल्यूएट करूंगा तो उसके एंड में कुछ जीरोस लिखूंगा, वो कितनी जीरोस होंगी ये बता। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल। सिंपल, छोटा सा है, निकाल देख लो कितने जीरो। अरे यार करो, दिमाग चलाओ, आदत डालोगे दिमाग चलाने की तभी तो चलेगा। तुम तो हार ही मान के बैठे हो तो पहले। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल। अरे कुछ पेन चला ले भाई, पेन छोड़ के ऐसे बैठ जाते। ब्रेक टाइम करने क्वेश्चन दिए, ब्रेक टाइम। तो ये तो सारी कॉपियां रद्दी में ही जानी है, छोड़ दे पढ़ाई, मर ही जाना 50-60 साल बाद। छोड़, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, क्या आगे क्या होना उसके बेसिस पे भी कुछ करेगा। अगले जन्म में फिर नर्सरी से शुरू करना, क्या बैठ होती है। छोड़, अब मैं इतने डीप में नहीं जा रहा। अशोक पे लोग 84 लाख जन्म होते हैं, ऐसा मैंने भी पढ़ा है। अभी अगर पढ़ हो तो इसमें डिटेल में बात करना, उसमें भी मैं ज्यादा मिलूंगा गारंटी। मेरी स्पिरिचुअल साइड बहुत अच्छी है, मैं वो भी पढ़ा दूंगा। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल हो गया कैसे? क्या किया?
अब देखो जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, एक 2 और एक 5। जीरो बनेगा 10 बनेगा तो इधर जीरो बनेगी। कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होकर जितने 10 बनते रहेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस की जगह उसने एक्सपोनेंट ऑफ 10 पूछा है। एक ही बात है। जितने 10, मान लो मेरे पास 5 10 अवेलेबल है तो मेरे नंबर के एंड में 5 जीरो होंगे, और 50 10 अवेलेबल है तो 50 जीरो, क्योंकि जीरो कौन लाता है अपने साथ, 10 लाता है। सही है। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा मुझे, एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालना होगा और एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, बड़े वाला। जब 1 से लेके 100 तक या 150 तक गिनती लिखूंगा तो कौन नंबर, ये हर 5 नंबर के बाद एक बार लिखा जाए और ये हर 2 नंबर के बाद, ये तो ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली। तो सीधे क्या निकालो, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालो। इसको 5 से डिवाइड करो, कितना आया 30, फिर इसको डिवाइड करो 6, फिर इसको 37 आंसर आ गया। समझे नहीं कॉन्सेप्ट, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है और कुछ नहीं है। अच्छा पक्का, ठीक है फिर पूछ। अच्छा वो बता दिया तुम्हें, कुछ नहीं तुम्हारे काम की इन्फॉर्मेशन, ये काम का ये लिखो। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, जीरो बनती कैसे है, जब 10 बनेगा, इसका मतलब वो कह रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 10 बता दो। 10 कैसे बनता है, 2 और 5 से। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, 5। लेकिन हमेशा बड़ा वाला नंबर लिमिटिंग रिएजेंट होगा ऐसा नहीं। जब इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स एक उतने ही चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, अभी देखो नंबर ऑफ मोल्स से अलग चाहिए। दोनों भी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, लेकिन प्रेजेंट तो वो कम है ना, लिमिटिंग रिएजेंट तभी तो बनता है। हेलो, अगर एक्सपोनेंट ऑफ 24 का है वो मान, तो 24 का मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर, अब इसके 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा। अच्छा चलो, अगर ये 24 बनाना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, 2 की पावर 3 मतलब 3 2 चाहिए होंगे और एक 3 तब मिला के बनेगा। अब कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा ये नहीं बता सकते जब तक सॉल्व नहीं करते। जब बराबर बराबर चाहिए, एक 2 एक 5 मिला के बन रहा है तो ऑब्वियसली 5 कम होंगे गारंटी, एक 2 और एक 3 से बन रहा है तो 3 कम होंगे गारंटी, मतलब बड़े वाला जो नंबर होगा वो कम आ रहा है। लेकिन जब प्रोपोर्शन अलग अलग है तब कोई गारंटी नहीं ले सकते, तब दोनों निकालने पड़ेंगे। निकालो, एक्सपोनेंट ऑफ 24 चाहिए 100 फैक्टोरियल, जल्दी पता नहीं अपना दिमाग चला। जितने 10 बने वो सारे देंगे, जैसे 100 डिग्री वाला से उसके बाद वो करना है 10 के जगह 10 की पावर को करना है 22 24 30 एक ऑप्शन की जगह बच्चे कोई है दावे? हाँ दे दो, 4 बार 1 मिनट चाहिए कहते तो 30 सेकंड तो वैसे वेस्ट कर दिए, इसका मतलब डेढ़ चाहिए था। और कोई आ रहा है किसका आंसर में दिखाओ, मैंने बताया था आंसर सबके पास होता है, याद रखो। सही आंसर किसी के पास है। और कोई दावेदार लिखाओ ऑप्शन जिसका जो
नहीं, जो अपना आंसर आया वो लिखवाओ। बोलूं मैं? अरे पहले मुझे चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। कितना आता है? कितना? एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल 40। ये तो दोनों हम निकाल के बैठे, पहले भी निकाल। अब अगर इसके पास 97 टू अवेलेबल है और 48 थ्री अवेलेबल, यही कह रहा है वो। तो ये कितने 24 के लिए 3 ये चाहिए और 1 ये चाहिए, है ना? 2 कितने चाहिए? 3। तो ये तो कहेगा 48 बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यही कहेगा। ये तो 48 बनने तक साथ देता रहेगा। ये क्या कहेगा? एक बार में इसके 3 लग रहे हैं, यही हो रहा है ना? तो 97 बाय e का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेता हूं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं भी लेता तो 97 बाय 3 कितना होगा? 3 3 32 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये 32 अलाउ कर सकता है। ये सुनो, एक बार में 3 गए, फिर 3 गए, फिर 3 गए, 32 इंटू 3 करोगे कितना आता? 96। 96 यूज हो जाएंगे जब 32 24 बन चुके। उसके बाद इसके बाद देने को है नहीं, क्योंकि इसको 3 के थे, इसके पास 1 ही बचा। तो ये कितने तक सपोर्ट कर सकता है? पहली बार तुमने 3 ले ली, फिर अगली बार 3 ले ली। ये प्रोसेस कितनी बार कर सकते हो? 32 बार, ताकि तुम इससे टोटल 96 ले। तो ये कितने दे सकता है? 32। ये कहेगा कि भाई 32 बार ये प्रोसेस, मतलब ये कंपाउंड में बना सकता हूँ। ये कहेगा 48 बार बना सकता हूँ। किसकी बात मान जाएगी? 32 बार, क्योंकि लिमिटिंग रीजन इस बार ये हो जाएगा। तो क्या आंसर आना चाहिए? 32। देखो अगर कोई डाउट है किस किस का सही था? 22 किस किस का सही था? किस किस ओजस्वी का बस अगले टेस्ट में +3। आयुष और ओजस्वी का विशाल कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। चलो सर, एक में 4 तो लोग एट पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, प्राइम नंबर ही नहीं है। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया? कोई डाउट? हमने क्या देखा? 2 का एक्सपोनेंट निकाल लिया, ये 3 का एक्सपोनेंट निकाल लिया, ये 24 बनाने के लिए 3 कितने चाहिए? एक चाहिए। तो ये तो कहेगा कि 48 बार ये प्रोसेस बना। 2 की पावर 3, तो 3 बनाने के लिए 2 की पावर 3 मतलब 8 बनाने के लिए, है ना? कितने 2 चाहिए होंगे? 3। तो एक बार 24 बनने के लिए यहाँ से 3 आएंगे, तो 3 के लॉट्स पे है। तो प्रोसेस कितनी बार कर सकते हो? दिस बाय 3, मतलब 32 बार कर सकते हो। तो ये कहेगा 32 बार प्रोसेस को कर सकते हो, ये कहेगा 48 बार कर सकते हो। ऑब्वियसली 32 के बाद ये तो सपोर्ट कर नहीं पाएगा, तो और 24 नहीं बन पाएगा। लिमिटिंग रीजन इस बार देखो छोटे वाला नंबर आ गया। हम क्या करें? अगर सेम प्रोपोर्शन में चाहिए तो छोटा निकालो भी ना, तब भी काम चल जाता। सीधे बड़े वाला निकालो आंसर। जैसे नंबर ऑफ जीरोस चाहिए था, तो जीरोस कैसे बनती है? 2 और 5 से, तो सीधे 5 निकाल दो आंसर। 2 में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब प्रोपोर्शन अलग अलग हो तो दोनों से चेक करो, हो सकता है ये, हो सकता है ये, कोई भी लिमिटेड रीजन। बात समझ आ रही है? सुनो सर, अगर एक्सपोनेंट ऑफ 8 इन 100 फैक्टोरियल होता है, एक्सपोनेंट ऑफ 8 इन 100 फैक्टोरियल, बिल्कुल। कितने 8 बना सकते हो? इतना ही तो 8 बना सकते हो। कोई डाउट है इसमें? डन डन। देखो, number of zeros at the end of number of zeros at the end of 5 की पावर 8, 15 की पावर 16,
ये पार्ट्स है 20 की नहीं 10 की भी नहीं थी ना। अरे ये क्या था नेक्स्ट पावर है ना। चलो यही होगा आगे भी देखो। नहीं हाँ ये है ये नंबर है छोटा सा नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस ये 5 के पास 6 10 के पास 11 अगली पावर 20 में अगली पावर लिख दो सब 5 के मल्टीपल नीचे लिख दो 5 10 15 20 25 30 और एक पावर बढ़ा के लिख दो बस एपीजीपीएच की जो बना है वो लिख दो ना उससे लगेगा ये नंबर मल्टीप्लाई करके कैसे लगता है 5 की पावर ये इसकी पावर ये इसकी पावर ये इस पे नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस अब फैक्टोरियल का वही लेना तो ये फॉर्मूला मत ठोक देना जबरदस्ती पहले अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन लगाओ इट इज वेरी अनकॉमन लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ऐसा होती है तो कोई देखता नहीं होता इसलिए ऐसा लगता हुई नहीं है चल आज क्या डेट है 21 दिवाली से जस्ट पहले ये टेस्ट होगा ये पूछा कितना बताया मैं बता रहा हूँ कब एक मिनट नहीं सर अरे 3 दिन पहले शाम को वेरी लिख दिया आंसर आ गया अब 1 मिनट अभी हरियाणा में याद आपको हाँ चलो आंसर बताओ सब्जी भाजी 35 आंसर तो अपने अपने जल्दी इसका जो दिया ठीक है बढ़िया और कोई ऑप्शन लिखवाना है किसी को लिखो या आई नहीं लास्ट बेंच वालों ये आंसर लिखवा दो एक आधा एहसान रहेगा मेरे पे एक वो लास्ट बेंच वाले जाते हैं मैं वालों को क्या 89 यो ब्रो और कोई दावेदार वो भी अपना लकी नंबर लिखवा दे अमन सर वो तो है ही चलना भाई अब ऐसे रोते रोते क्यों बोले क्या पता सही है खुशी मुझसे बोला सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन हाँ बोल चलो कैसे बनेगा 2 और 5 से देख लेते हैं कितने 2 और कितने 5 है पहले 5 कितने 6 यहाँ पे है 16 यहाँ पे है 52 यहाँ पे है तो ये 5 का स्क्वायर है तो 52 यहाँ पे है और 31 यहाँ पे देखना जरा 5 लिख दिए सारे मैंने अच्छा वो भूल गया क्या मैं वो भी लिख लो यार सॉरी दोबारा लिख दो 6 यहाँ पे 11 यहाँ पे 16 यहाँ पे 21 यहाँ पे 52 है और 31 वहां इतने 5 अवेलेबल है या नहीं बोलो इतने 5 अवेलेबल है इतने 5 अवेलेबल है सही कह रहा हूँ यस और नो कोई डाउट तू देखे कितने अवेलेबल इसके पास तो है नहीं इसके पास है 11 इसके पास है 42 4 होता है इसके पास ये भी मैं बताऊं
4 की पावर 21 मतलब 2 की पावर 42 और इसके पास भी 2 है, इसके पास भी है ना। तो ये करते हैं 2 कितने अवेलेबल है टोटल भाई बताओ। 84 Yes. और ये तो उससे ज्यादा ही है। किस किस का सही है? तो 3 लोगों का सही है। सेकंड अटैम्प्ट में नहीं मांगा था ये बात, पहले अटैम्प्ट में था बेटर लगना चाहिए। अरे दो दावेदार थे ना, जब एक दावेदार होगा सही क्या समझ गया? जो है इसके पास कितने 2 अवेलेबल हो ये देखो, तो ये 4 × 5 से बना 4 की पावर 21 मतलब 2 की पावर 42। कोई डाउट? चलो ऐसे कैंसिल है मैंने आयुष के 2 नंबर बनाया था उसका नहीं अंशु काम करे जो है वो है तो अभी हमने अपने करा है अभी चेक किया नेक्स्ट ये क्लियर हो गया। एक्सपोनेंट ऑफ साइन कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ कंपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे, किसकी पावर क्या है कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ साइफर्स अगर वो कहता है तो कैसे निकालेंगे। इतना करना है पक्का। नेक्स्ट नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर ऑफ जीरोस एट इस चैप्टर में सवाल है बस उसी के थ्रू जो भी आता है। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ क्या चल रहा है 2020 बड़ा तो नहीं लगा क्यों बोल रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं? ऐसे बोलती नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 2021 फैक्टोरियल अपॉन 1001 number of zeros at the end of थोड़ा मॉडिफाई करो चलो यही है नहीं मैं एक फैक्टोरियल यहाँ जोड़ने वाला यही धन्यवाद 2021 फैक्टोरियल भाई 1001 जल्दी अपने अपने आंसर लिखवा आंसर इतने सवाल हो गए अब तो आंसर तो आ ही रहा होगा ना तुम्हारा बात पे तो मोटिवेट करो जो कुछ करेंगे रहो किस किस को ये चैप्टर मुश्किल लग दिमाग चलाना पड़ेगा ना ये एक्टिविटी अजीब है अपने चलो चलो जल्दी जल्दी असाइनमेंट मिल गई है सबको सर पे
एक तो फायदा होगा तुम्हारा 20 सवाल कम हो गए। एक पेज घर वो मिलेंगे बस। मेरी मेरा तो इसके आसपास नेक्स्ट 254 253 अच्छा सॉल्व करते हैं 2 मिनट अब ये कितना हेलो कितना हाँ भाई 35.4 2 पता नहीं चलो मैं सॉल्व कर पहले निकालते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस का मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या दूं क्योंकि 2 और 5 से बनता था 0 तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 कह देता हूं तो मुझे चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 2021 फैक्टोरियल 11 नहीं सकता क्या करोगे इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 405 यही 404 फिर इसको करोगे 5 से डिवाइड 18 16 3 आगे इसको ऐड करके ये बना फिर चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 1001 फैक्टोरियल कितना 249 बन रहा है ये इसको डिवाइड करोगे इसको कितना मिलेगा 200 40 8 1 अरे 100 इसका एक्सपोनेंट निकाला इसको डिवाइड करूंगा जब मैं 5 से ये आएगा फिर इसको 5 से फिर इसको 5 से ऐसे सही है अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है 254 ये है तुम्हारे दो के सेट में तुमने इनको डिवाइड कर दिया होगा देखो अगर किसी नंबर के पास अच्छा सुनो इधर अगर किसी नंबर के पास ऊपर 6 जीरोस है अगर किसी नंबर के पास ऊपर 6 जीरोस है और नीचे 3 जीरोस है तो ये 6 माइनस 3 करके 3 जीरोस रह जाएंगे तो 3 कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर की नंबर ऑफ जीरोस माइनस नीचे की नंबर ऑफ जीरोस ऐसे ही तो करते हो तुम जो जीरो कैंसिल करते हो तो ऊपर वाले में से नीचे वाली जीरो इतनी कम कर देते हो कैंसिलेशन मतलब इतनी कम हो गई तो ऊपर वाली जो जीरोस आई तुम्हारे पास इतनी आई नीचे वाली जो जीरोस आई इतनी आई क्या कर दिया दोनों को सब्ट्रैक्ट समझे या नहीं डाउट समझी नहीं है डाउट नहीं हाँ भाई पता क्या करती क्या 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 क्यों ऐसे क्यों जैसे कि मैंने बताया तो मुझे खुद ही नहीं पता इंटरेस्टिंग ऊपर कैंसिल
तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस इसकी नंबर ऑफ जीरोस कैंसिल होगी, नंबर आपस में क्यों सब्ट्रैक्ट होगा? फैक्टोरियल का मतलब आता है 2 0 2 0 जैसे जो नीचे इसके पिछले वाला है टोटल नंबर लेते हैं। मान लो हमने लिया 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब बोल क्या कर रहे तो ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं या 2 पर लिखेगा इसको 5 into 4 into 3 into 5 नीचे आएगा तो इनके बाद तो कैंसिल तो ये वाले बचेंगे ना। तुम ये सोच रहा है कि इधर के कैंसिल हो गए वो बच जाएंगे, कैंसिल तो उधर वाले होते हैं। हाँ भाई आंसर है 254। किस केस का सही है? ओए हेलो ऑलमोस्ट सही कुछ नहीं होता है भाई, एक बराबर है ऑलमोस्ट सही कुछ नहीं होता। हमें ऑलमोस्ट आईआईटी किया था लेकिन आईटीआई पॉजिटिव ये ऑलमोस्ट में दुनिया नहीं मानती। इन्हें ऑलमोस्ट बस आईआईटी की लाइन के बाहर गेट के बाहर उन्होंने अंदर नहीं डाल दिया। ऑलमोस्ट ये ऐसे नहीं माना जाएगा। आइदर इट्स 0 और 100 ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता बस। अब इससे ज्यादा इसमें मैं वो क्वेश्चन नहीं करा सकता। मेरे दिमाग में जो सवाल बने मैंने सारे कर अब सुनो सवाल है हमारे पास एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज करके सुनो 10 सवाल है टोटल, 8 ही होंगे शायद 8-10 और 1 मिनट से ज्यादा एक सवाल नहीं करते। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे। वैसे ही है वो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, बना दो 5 से 50 से बड़े होंगे सिर्फ 20 मिनट 20 मिनट एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज को दे देना। इससे सवाल हो जाए ठीक है, मुझे नहीं होगी ये पूरी। हेलो ये पूरी करके लानी है और मंडे को असाइनमेंट वाली नोटबुक लेके आना, वो चेक होगा ये वाली है सर्कल में उसी में होगी ना पुराने वाली भी। मेरे को दोनों ओके